जब से गठबंधन की सियासत का दौर शुरू हुआ है, तब से पार्टियों के ऊपर भी खतरा गहराता जा रहा है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो वक्त वक्त पर टूटती बिखरती रहती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टियों में दो फाड़ हो जाते हैं, एक सत्ता पक्ष की तरफ जाता है और एक तरफ विपक्ष की तरफ रहता है। हमारे साथ ऐसी एक पार्टी से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय शर्मा साहब हैं। उनसे बात करेंगे कि आने वाली राजनीति का जो सिनेरियो है उसमें उनकी क्या तैयारियां हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, कि इंडिया गठबंधन में उनकी क्या भूमिका होने जा रही है। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ दे दें, क्योंकि अब एनसीपी जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एनसीपी है। पहली बात तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शरद पवार जी के साथ की जो एनसीपी है उसी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के धनंजय शर्मा। और अभी तक निर्वाचन आयोग में जो अभी तक जो हम लोग की जो अपील हुई है, जो चीजें फैक्ट दिए गए हैं, उसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी ही शरद पवार जी वाली ही पूरी प्रूफ हुई है और वो निर्णय जल्द आपके सामने आ जाएगा। नहीं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार साहब, वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाहते हैं कि एनडीए से भी उनकी बात बनी रहे और इंडिया से भी। क्या नहीं लगता है कि ये कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट कर रहा है? देखिए, उस कंफ्यूजन को शरद पवार जी ने क्लियर कर दिया है और उसी समय क्लियर कर दिया गया था जब अजीत पवार जी ने अपना नया गुट बनाया था। और इंडिया गठबंधन के संयोजक होने के नाते शरद पवार जी ने सारी चीजों को क्लियर कर दिया है और हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसी भूमिका में काम कर रही है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए। और देश और उत्तर प्रदेश में हम लोगों को भी ये निर्देशित है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही आप उसका पूरा मजबूती से सहयोग करें। किस तरीके से आप कितना मजबूत समझ रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है, वो एनडीए के तहत चला गया है, और जहाँ पे आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं वहाँ किस तरीके से आप एनडीए या बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे जब आपके इतने लोग अलग हैं आपसे? देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद, 6 सांसद में से केवल एक सांसद ही अजीत पवार के साथ गए। सबसे बड़ी बात है 5 सांसद आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के साथ हैं। उन्होंने अपना एफिडेविट भी निर्वाचन आयोग को दिया है। दूसरी चीज की जो विधायक, जो मुख्य विधायक उनके साथ गए हैं, आज उसमें से 4, 5, 6 लोगों ने लिख के दे दिया कि हम शरद पवार जी की वो करते हैं। अभी निर्वाचन आयोग का निर्णय बाकी है। दूसरी चीज की अजीत पवार मौका परस्त है, ये सब जान चुके हैं। इसीलिए अजीत पवार जी को इसका खामियाजा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निकलने का और धोखा देने का, शरद पवार जी का, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देश की जनता ये जानती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार किसानों और नौजवानों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट में दो बार वो कृषि मंत्री रहे भारत सरकार के, और उन्होंने किसानों के लिए जितना कर्जा माफ किया, जितनी सहूलियतें दी और जितना एग्रीकल्चर में जितनी सुविधाएं हो सकती थी, आज तक आजादी के बाद हिंदुस्तान में किसी ऐसे कृषि मंत्री ने नहीं किया। क्या रहेगा यूपी में आप लोगों का, क्योंकि यूपी में आप लोग उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी अभी पिछले 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस था और एक सीट बुलंदशहर में लड़ी गई। इस बार भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में है और 2 लोकसभा सीटों के डिमांड की गई है उत्तर प्रदेश की तरफ से। एक लोकसभा कैसरगंज और दूसरी एक अभी लखीमपुर की बात चल रही कि लखीमपुर में लोकसभा लड़ाया जाए। क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के आप लोगों की, क्योंकि संगठन उतना मजबूत यहाँ पे नहीं है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या बीएसपी का संगठन? देखिए, समाजवादी पार्टी तो यहाँ की मुख्य पार्टी है, अखिलेश यादव यहाँ के बड़े नेता हैं। दूसरी चीज कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे जिलों में संगठन मौजूद है और प्रदेश कार्यकारिणी भी मौजूद है। अब
हमको इसीलिए भेजा गया उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी के लिए कि इसको थोड़ा रचनात्मक करके और तेजी लाई जाए। अभी आपको 1-1.5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तेजी और सारी चीजें दिखने लगेंगी, क्योंकि नया गठबंधन और नई तेजी के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका को निभाने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में आपके सामने आने जा रहे हैं। कितना आश्वस्त हैं कि जितनी सीटों की मांग कर रहे हैं वो मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो हाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला इंडिया का पूरी तरीके से फेल रहा था, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। देखिए, राज्यों के चुनाव अलग थे और लोकसभा और देश के चुनाव अलग हैं, क्योंकि जो जनता है वो दूसरे मूड से वोट देती है। इस समय देश की जनता जान रही है कि उसके साथ छलावा हुआ है। जो वादे पूरे करने की मांग हुई थी, एक भी स्मार्ट सिटी आपको पूरे देश में नहीं मिला, एक भी एम्स नहीं मिला, एक भी गांव जो स्मार्ट गांव थे वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य की बात है कि ये जो स्मार्ट गांव की बात हुई थी, 10 साल में एक स्मार्ट गांव प्रधानमंत्री अपना नहीं साबित कर पाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो देश की जनता जानती है छलावा हुआ है। दूसरी चीज की सीट शेयरिंग की बात रही है तो विधानसभा के चुनाव की अलग बात है, और इंडिया लोकसभा चुनाव के 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मतलब कि निर्णय उसमें क्षेत्रीय जो पार्टी है उनके साथ किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है जो मांग की गई है वो राष्ट्रीय पार्टी के दूर होगी। जिन मुद्दों को आप लोग बताते हैं, चाहे जितना पूरा विपक्ष हो, जिन मुद्दों को लेकर के वो बात करता है, चुनाव में जाता है, उन मुद्दों का कहीं असर नहीं दिखता। चाहे आप एमपी देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए और छत्तीसगढ़ देख लीजिए। क्या काट है सामाजिक तौर पर उन मुद्दों के, क्योंकि जनता में पूरी तौर से इन मुद्दों को नकार दिया है, जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जाता है, इसीलिए उसकी बड़ी हार भी हो रही है। क्या नहीं लगता किन मुद्दों के साथ आप उनके जो मुद्दे हैं उनकी काट आपके पास का क्या है, क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी है? देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी का सवाल ये है कि जिस चीजों को नरेंद्र मोदी जी 2014 और 2019 में लोकसभा में आए, उसका सबसे बड़ा बात यह है कि सरकारी नौकरियां आज निजीकरण के हाथों में है। जो ये बातें करते थे कि हम एम्स देंगे, एम्स ना देके आज निजी अस्पतालों की एक पूरी बाढ़ सी आई हुई है। तीसरी चीज की जो गंगा है, गंगा के नाम पर करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है, कि गंगा आज भी मैली है। 10 सालों में इन्होंने 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की भी गंगा नहीं साफ कर पाए हैं। तीसरी चीज की जो ये पार्क और मूर्ति के नाम पर जो बातें करते थे, और ये पार्क, मूर्ति और मंदिर के नाम पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये जनता जान चुकी है कि वो ठगी जा रही है। और आज 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह दुर्भाग्यपूर्ण कि जो 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं, जान रहे हैं कि देश की जनता भूखी और प्यासी है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है, आज जनता जान रही कि उसके साथ छलावा हो रहा है, और इंडिया अलायंस ही एक ऐसा अलायंस है जिसके द्वारा इनको पूरी तरीके से हराया जा सकता है। नहीं, मुद्दे आप लोगों के क्या हैं? मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि कई चुनावों से इन्हीं मुद्दों पे आप लोग जा रहे हैं और जनता पे कोई असर नहीं हो रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये झूठे बहुत हैं, और ये झूठ बोल के जो माहौल को बना लेते हैं उसमें जनता को छलावा हो जाता है। इस बार जनता जान रही है कि पूरे देश में क्या करना है, इसीलिए जो छलावा है और झूठ है, फरेब है, उनको समझ चुकी है। और ये निर्णय आप देख लीजिए कि इंडिया अलायंस लड़ेगा, और 2024 में आपके सामने मैं कह रहा हूं ये परिवर्तन होने जा रहा है और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। बड़ी कंट्रोवर्सी है इंडिया गठबंधन को लेकर के भी। जो घटक दल है, चाहे वो सपा हो, समय समय पर आंखें दिखाती रहती है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मायावती आएंगी तो बदली आएंगी, तो कैसे ये परवान चढ़ पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं, उनका दल बड़ा दल है, इसलिए वोट शेयरिंग की, सीट शेयरिंग की कोई भी किसी तरीके की स्पर्धा नहीं है। जो वो कहेंगे वो उनकी रहेगी, और जो अलायंस में आएगी, बहुजन समाज पार्टी अगर अलायंस में आती है, अभी तक तो नहीं है,
लेकिन जब अलायंस में आती है तो उसकी उसी हिसाब से सीट शेयरिंग होगी। इसमें किसी तरीके के वो नहीं है, सबका एक ही संकल्प है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ। ये धनंजय शर्मा साहब ने के प्रदेश अध्यक्ष है, वादे तौर पर उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है, वक्त पे सब कुछ सही हो जाएगा। और मुद्दे भी बताए हैं कि जनता इस बार उन मुद्दों पे मोहर लगाएगी जिन पर विपक्ष पिछले कई चुनावों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।